दोस्तों आप सभी को हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज हमारे बड़े बेटे के मित्र के यहाँ हम आए हुए हैं। उन्होंने भी गणेश जी महाराज को अपने घर रखा हुआ है, तो उन्होंने बुलाया है कि आज 56 भोग लगा रहे हैं और आप भी आइए। तो 56 भोग की उपलक्ष्य में हमारा भी यहाँ पर आना हुआ है और हम आए हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं कि आप भी 56 भोग देखिए कि भगवान जी के 56 भोग कैसे कैसे लगा रहे हैं। 56 प्रकार की वस्तुएं भगवान श्री गणेश जी महाराज को अर्पण की है, जिसमें मेवा, मिश्री, फल, नमकीन, बिस्किट इत्यादि, माजा की बोतल भी है और भी अन्य वस्तुएं आप सभी को दिख पा रही होंगी। आप सभी देखें, उसका आनंद लें। और ये 56 भोग इस प्रकार से हमारे बेटे के मित्र के घर वालों लगाया है और बहुत ही अच्छी प्रकार से उनकी सजावट की है और उनको गणेश चौथ के दिन लाया गया और अनंत चौदस को उनका विसर्जन होगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सब देख पा रहे हैं मेरे साथ 56 भोग लगाने का तरीका, आप सब देखें। और ऐसे भी इस प्रकार से भी 56 भोग लग सकते हैं। अर्थात 56 भोग का मतलब है 56 प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 56 प्रकार की सब्जी हो तभी उसका भोग लगेगा। 56 प्रकार का मतलब है 56 प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी वस्तु जो खाने योग्य हो उसका आप भोग लगा सकते हैं ऐसे। और आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ बड़े रूप में, जिससे कि आप सभी को दिख पाए कि कैसे लगा सकते हैं 56 भोग भी हम। और आप सब देख पा रहे हैं 56 भोग आपके श्री गणेश जी महाराज के सामने रखे गए हैं। और हमारे जो बेटे हैं उनके मित्र से आपसे 1 मिनट बात कराते हैं। देखो, आओ बेटा कृष्णा, आओ जरा 1 मिनट हाय हेलो करो। हाय। ये हमारे बेटे के मित्र हैं और इन्होंने अपने घर पर ये गणेश जी महाराज को बिठाया है और बहुत ही आनंद के साथ, भक्ति भाव के साथ पूजन अर्चन, आरती इत्यादि अरदास होती है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आरती होती है तो सभी लोग मिलजुल कर घर के बहुत ही भक्ति भाव से आरती करते हैं और कोई ढोल मजीरे हैं आरती लेकर और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही शांति प्रद होकर आरती का आनंद लेते हैं सभी। और आप भी सब, आपको भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आप किसी ने भी गणेश जी महाराज को रखा है तो प्रतिदिन आरती अरदास करनी चाहिए और भगवान जी का भोग लगाकर तब उनके प्रसाद को पाना चाहिए। और दोस्तों देखिए, हम दोनों आए हुए हैं साथ में और ये गणेश जी महाराज की पूजा अर्चन अभी कर रहे हैं और अभी आरती अरदास होगी और बहुत ही आनंद आएगा जब आरती होगी, अरदास होगी, भजन होंगे, कीर्तन होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गणेश जी छोटे हैं या बड़े, उससे मतलब नहीं है। उनकी पूजा अर्चन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समय से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है हमें। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज़ है तो वो कुछ और चीज़ रहेगी, छोटी है तो एक ही क्या कुछ रहे। तो आइए इसी बीच में चलते हुए हम ये पूछते हैं कि गणेश जी महाराज का आगमन इनके घर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो ज़रा हमारे जो बेटे हैं उनके मित्र बताएंगे। आओ बेटा कृष्णा, 1 मिनट आप बताओ कि ये, पहले आप आओ हाय हेलो करो हमारे मित्रों से। हाय हेलो। हमारे पीछे हमारी धर्मपत्नी बैठी हुई है साथ में, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो आइए बताएं बेटा जी, ये आपने जो गणेश जी महाराज रखे हैं क्यों रखे हैं, किस लिए? इनका पूजन के लिए और इनके आने से घर में सुख समृद्धि आती है और शांति आती है। अच्छा, अरे वाह, देखो कितना छोटा बच्चा है लेकिन उसके बाद भी ये जानता है कि गणेश जी महाराज क्या देते हैं। बुद्धि के दाते हैं, बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। देखो उसको पता है विद्या भी वही देंगे और विद्या में अग्रणीय अगर कोई है तो वो गणेश जी महाराज हैं। देखिए आप कितना छोटा बच्चा है, कितनी अच्छी तरह से जवाब दिया है, बहुत ही सुंदरता के साथ जवाब दिया है। इसी बीच में आइए दूसरा एक प्रश्न करता हूँ। बेटा जी, ये गणेश जी महाराज आपने कब रखे थे? ये हमने 19 सितंबर 2023 को रखे हैं, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी। और बेटा जी इनका विसर्जन कब करेंगे आप? 28 सितंबर।
28 सितंबर को जिस दिन अनंत चौदस होगी, अनंत चौदस को गणेश जी महाराज का विसर्जन होगा, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। गणेश जी को गंगा जी तक ले जाते हैं, फिर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। बहुत ही आनंद आता है। ये 10 दिन ऐसे बीतते हैं जैसे मानो कि लाखों दिन बीत रहे। लगता है कि बहुत हमेशा हमेशा ऐसा रहे, जो कि घर में कीर्तन भक्ति भाव से हर काम होते रहें और भोग लगाकर तब प्रसाद हम पाते हैं। तो उस खाने में जो आनंद आता है, जो मधुरता आती है, वो कहना ही क्या है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद होता है। तो हमेशा ऐसे ही पहले भगवान का भोग लगाएं, उसके बाद में प्रसाद खाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, जिससे कि बुद्धि को सद्बुद्धि मिलती है। बुद्धि अलग चीज़ है, सद्बुद्धि अलग चीज़ है। जो व्यक्ति सद्बुद्धि के साथ अपना जीवन जीते हैं, वही अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अन्यथा ये लक्ष्य पाना बहुत असंभव सी बात है, मुश्किल बात है। आइए इस बीच में एक प्रश्न और करता हूँ। बेटा जी, ये आपने जो रखे हैं गणेश जी महाराज, तो इसमें भजन कीर्तन रोज होते होंगे? अच्छा, तो कितनी अच्छी बात है। देखें, आप डेली भजन कीर्तन करते हैं, आरती रोज होती होगी बेटा जी, आरती भी डेली करते हैं और बहुत ही भोग डेली लगाते हैं। देखो बता रहे हैं पहले से। तो ऐसे ही आप भी यदि अपने घर में कभी गणेश जी रखें, तो ऐसे करना चाहिए। भक्ति भाव से जो भी काम करें, हमेशा उसमें भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है केवल भाव के भूखे होते हैं, बाकी किसी भी वस्तु के भूखे नहीं होते। जैसे मान लीजिए अभी हमने ये 56 भोग लगा रहे हैं, तो गणेश जी महाराज 56 भोग के भूखे नहीं, केवल भाव के भूखे हैं। किस भाव से 56 भोग लगाए गए हैं, भाव को पाते हैं। तो ऐसे आप अच्छे अच्छे भाव से, अच्छे मन से, अच्छे काम को करते हुए भगवान का भोग भाग लगाएं और आरती अरदास करें। आप पिताजी क्या कर रहे थे? गणेश जी ज़्यादातर सभी के घर में आने चाहिए। गणेश जी महाराज हमेशा सभी के घर में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सद्बुद्धि देने वाले हैं, इनसे ही सद्बुद्धि मिलती है, बुद्धि में अग्रणीय हैं, ज्ञान में अग्रणीय हैं। तो ऐसे भगवान की पूजा हमेशा हमेशा हमको करनी चाहिए। और बेटा जी एक बात और बताओ, जैसे कि इनकी पूजा करते हैं आप, तो स्कूल भी जाते होंगे, बताइए। भगवान की कृपा आप ये देखें कि पूजा करते हुए भी बच्चे स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाकर सब काम करने के बाद फिर से आकर आरती अरदास और भगवान का भोग लगाते हैं। उसके बाद उसी प्रसाद को पाते हैं, जिससे कि उनकी बुद्धि सद्बुद्धि बदल जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। और आप सब बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो मिलते हैं आप सभी से, और तब तक के लिए आप हमें देंगे इजाज़त, और हम चलते हैं। फिर अगली बार को फिर आपसे मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, मुलाकात होती है आपसे। और तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बापा, गणपति बापा, अगले बरस तो गणपति बापा। बोलिए गणपति महाराज की, बोलो गजानन भगवान की।